इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट और उसकी नॉर्मलाइजेशन के बाद दोनों कंट्रीज़ में भी नॉर्मलाइजेशन वापस आ रही है। एंड नॉर्मलाइजेशन फॉर इंडिया मीन्स पीस, बट फॉर पाकिस्तान इट मीन्स सीइंग और वेरी ऑन कंट्रीमैन डाइंग एट द हैंड्स ऑफ टेररिस्ट। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात उसी रफ्तार से रिज्यूम हो चुके हैं और इसका सबसे ज़्यादा ब्रूटल अटैक अगर देखा जाए तो दो वाक़यात हुए हैं। ठीक है, 21 मई 2025 को APS यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल की एक बस जिसमें स्कूल की बच्चियां बैठी हुई थीं, अपने घरों को जा रही थीं स्कूल के बाद, उनको खुशदार ज़ीरो पॉइंट के ऊपर एक IED डिवाइस के ज़रिए धमाके से उड़ा दिया गया। इसमें अल जज़ीरा के मुताबिक 6 कैजुअल्टीज़ हुई, लोकल मीडिया ने कहा 5 कैजुअल्टीज़ हुई जिसमें सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर भी था। इसके अलावा हिफ्सा कौसर उम्र 12 साल, ईशा सलीम उम्र 16 साल और सानिया सुमर उम्र 12 साल, ये हैं बलूचिस्तान की लिबरेशन के दुश्मन जिनको BLA ने मारा है। ये हैं वो। और इसके ऊपर जश्न कहाँ हुआ? जश्न जनाब हुआ इंडियन मीडिया के ऊपर। ठीक है, जिस पे मैं बाद में आता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं वो नैरेटिव पैडल करने नहीं आया कि देखो इंडिया ने ये क्या करवा दिया और हमें सिर्फ इंडिया से सवाल करना है। पहले हमें अपने आप से सवाल करना है, क्योंकि हमने टेक्स्ट नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिया। ये वही बात थी जो हम पहलगाम के बारे में रिपीट करते आ रहे थे, और यहाँ भी उसी प्रिंसिपल को अगर अप्लाई ना करें तो हमसे बड़ा हाइपोक्रेट कोई नहीं होगा। तो सरफराज बुगटी साहब ने हमें ये बताया कि दरअसल इंटेलिजेंस हमारे पास पहले ही मौजूद थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि बच्चियों पर भी अटैक हो सकता है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि हिंदुस्तान की तरफ से ये अटैक करवाया गया। अजीत डोवल साहब इसको प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर इंस्टेबिलिटी फैलाई जाए। लेकिन कब तक हम ये सिर्फ रिपोर्ट करते रहेंगे कि आज मैं उठा, ये अटैक हुआ और इसके अलावा इतने लोग मरे और इंडिया ने कराया, बात ख़त्म। क्योंकि इस सेफ्टी को किसने इंश्योर करना है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट का बुनियादी तरीन फ़लसफ़ा ये है कि एक रियासत जो बनती है उसका बुनियादी ऑब्लिगेशन ही उसके अंदर रहने वाले शहरी हैं, बाहर नहीं। इसीलिए अगर हिंदुस्तान में कोई ये कहे कि वो दहशतगर्द हमला हुआ पाकिस्तान ने किया, या पाकिस्तान में कोई ये कहे वो दहशतगर्द हमला हुआ इंडिया ने किया, दोनों बातें इररिलेवेंट हैं। बिकॉज आई जस्ट डू नॉट वॉन्ट टू नो अबाउट इट, आई वॉन्ट समथिंग टू बी डन अबाउट इट। और इसके लिए आपके दिमाग में अगर नेशनलिज़म की, जिंगोइज़म की फॉग फंसी हुई है ना, तो फिर आप ये सवाल नहीं कर सकते। तो 2000 शहरियों के जो कातिल हैं, जिसमें BLA भी है, TTP भी है, उसको कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है? उस साइड पे। हालांकि मुझे नहीं याद होगा कि पहलगाम के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर सेलिब्रेशंस हो रही होंगी पाकिस्तान में, एक भी मिसाल नहीं मिलेगी आपको। लेकिन अब मैंने पहले अपनी स्टेट से सवाल कर लिया, नंबर 1, यानी कि मेरा क्राइटेरिया पूरा हो गया हिंदुस्तान पे तनकीद करने का। अगर कोई अपनी स्टेट से सवाल किए बगैर हिंदुस्तान पे तनकीद करे, या इंडिया का कोई सिटीज़न इंडियन स्टेट से सवाल किए बगैर पाकिस्तान पे तनकीद करे, क्रिटिसिज्म करे, वो दोनों ही हाइपोक्राइट्स हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो मैंने चूंकि क्राइटेरिया पूरा कर दिया, आप भी कर लीजिए। दूसरा सवाल ये है कि अगर इंडिया का क्लेम ये है कि उनकी टेरिटरी के ऊपर टेररिज्म हो रहा है, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो दूसरी साइड पे हो रहा है उसकी सेलिब्रेशन कहाँ से आ गई? पलकी शर्मा क्या कह रही हैं ब्रॉडकास्ट में? बलोच एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक रिकग्निशन दी जाए रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान को, वो आज़ाद हो चुकी है। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द क्रेडिबल न्यूज़ रिपोर्टर्स दैट दे हैव। फिर कहा जा रहा है कि जी मीर यार बलोच ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जारी कर दी है। हिंदुस्तान टाइम्स, रिपब्लिक और फर्स्ट पोस्ट इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। अब ये भाई कौन है? ये शायद 90% बलोच लोगों को भी ना पता हो, लेकिन वहाँ उनको ये बना के पेश किया जा रहा है जैसे नवाब अकबर भूटी साहब जिंदा हो गए हैं अचानक से। सही है। और मीर यार साहब ने ये कहा है कि जी हम हिंदुस्तान के जम्मू और कश्मीर के ऊपर स्टांस को भी सपोर्ट करते हैं। ये कौन से बलोच लिबरेशन के क्लेमेंट हैं जो कि एक कश्मीर जैसी टेरिटरी के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान दोनों में से किसी एक कैंप में घुस गए हैं जाके? ये कौन से ऑपरेस लोग हैं भाई, जो कि कश्मीरी के ऊपर होने वाले ऑपरेशन को रिकग्नाइज़ ही नहीं करते? उसके बाद में इनके ट्वीट अगर आप जाके देखें, मीर यार बलोच नामी जो इंडियन मीडिया कोट कर रहा है, वो क्या है? दिस इज़ कंबाइंड नोबल फाइट फॉर पीस, जस्टिस एंड फ्रीडम। और बलोच और इंडियन शहरी बिल्कुल एक साथ मिले हुए हैं और साथ हिंदू गॉड्स की पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं वो भाई। अब आप मुझे बताएं कि अगर खुलकर इस तरह की बातें पाकिस्तान में हाफिज़ सईद साहब की एंडोर्समेंट कर रहे होते लोग, तो क्या हशर होता उस साइड पे? मैं तो बुरी तरह कंडेम करता उसको। जिस तरह मैंने कैमरे के ऊपर कहा, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, LET, जैश ए मोहम्मद सब, मैं मानता हूँ। क्या आप मानते हैं कि BLA टेररिस्ट है? नहीं मानते आप। अगर आप नहीं मानते, फिर आपका लश्कर के ऊपर, जैश के ऊपर स्टांस भी 2 नंबर है। सही है। न्यूज़ एक्स लाइव जो इंडिया का पेपर है, न्यूज़ एजेंसी है, गालिबन TV है, वो क्या कहता है कि ये बस जो है ये मिलिट्री कॉन्वॉय का हिस्सा थी और कंटोनमेंट जा रही थी, इसीलिए इसको अटैक किया गया। बलोचिस्तान आज़ाद हो गया, इसीलिए वहाँ पे ऐसे हमले शुरू हो गए और मैस कैजुअलिटी हो गई पाकिस्तानी फ़ौजियों की। और इस बस में था कौन? बच्चियाँ 12, 8, 6 साल की, जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो।
इसके बाद में इंडिया टुडे की ट्रांसमिशन में बाहोट बलोच नामी एक BLA के एक्टिव मेंबर को बुला के टीवी पे बिठाया जाता है। अब वो वीडियो रिमूव कर दी गई है, लिंक नहीं मिलेगा उसका आपको, लेकिन टीवी के ऊपर BLA के फाइटर को बिठा के उससे इंटरव्यू लिया जा रहा है। ये इसी तरह है कि पहलगाम के ऊपर मैं हाफिज़ सईद को बुलाता अपने शो के ऊपर टीवी पे और कहता कि आपने ही किया है पहलगाम, मुझे पता है, तो कितने खुश हैं बाप? पहला सवाल मेरा ये होता, क्या होता उसके बाद? और दूसरा अटैक जो है वो हुरमज़ में होता है, जो कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान मीर अली की तहसील है। 4 बच्चे जो घर में मौजूद थे, एक ड्रोन आके एम्यूनेशन फेंकता है, उन चारों की डेथ हो जाती है। और इसके बाद में बताया ये जाता है हुकूमत की तरफ से कि TTP क्वाड कॉप्टर्स भी ऑपरेट कर रही है, इंडिया उनको बैक कर रहा है, और ये 4 मासूम बच्चों की जान इसीलिए चली गई है। लोकल्स इस पर एहतजाजी धरना देकर बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं तब तक दफनाएंगे नहीं बच्चों को जब तक हमें बताया नहीं जाएगा कि ये किसने किया, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी नहीं की जाएगी। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का भी इस पे जो नैरेटिव है वो अथॉरिटीज़ को ब्लेम कर रहे हैं। ये दूसरा वाक़या है दहशतगर्दी का जिसमें इनोसेंट बच्चों की जानें इस तरह से गई हैं। और इसके बाद जनाब एक और बहुत कमाल की चीज़ जो डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ इंडिया ने की है वो है तालिबान की इंडोर्समेंट। अगर आपको ये लगता है कि मुझे इस पर तनकीद का भी हक़ नहीं है, तो मेरी 100 वीडियोज़ मौजूद हैं जिसमें मैं बुरी तरह बैश कर रहा हूँ इमरान खान को, ज़ियाउल हक़ को, पाकिस्तान के करंट वज़ीर दिफ़ा को, जनरल फैज़ को और उस सारी रजीम को जिसने अफ़गान तालिबान को सपोर्ट किया। और मैंने कहा है कि आप बुचर्स के पीछे खड़े हो गए थे। वो लोग जो बच्चियों को स्कूल जाने देने के ख़िलाफ़ हैं, दे आर अगेंस्ट वुमेन एजुकेशन। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा जेंडर फ़ीमेल है, यू डू नॉट बिलोंग इन अ स्कूल और इन अ यूनिवर्सिटी और इन अ कॉलेज। जो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग रैकेट चलाने वालों में से एक है, जो एक्टिविस्ट को कोड़े मारने वाले, एबडक्ट करने वालों में से एक है, जिनके वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई कॉन्सेप्ट तक नहीं है। एक खातून आपको सड़क पे चलती हुई दिखाई नहीं देगी, उसको इंडिया की सेकुलर स्टेट अगर उस पर मोहर लगाएगी, मेरे लिए एज अ सिटीज़न ऑफ सब कॉन्टिनेंट शर्म का मुकाम है। नॉट एज अ पाकिस्तानी, एज अ सिटीज़न ऑफ सब कॉन्टिनेंट। आई ऑलवेज एडमायर्ड इंडियन पॉलिसी टूवर्ड्स अफगानिस्तान। जब वो अफगानिस्तान में चाहे पपेट रजीम्स ही थी, हामिद करज़ई की, अशरफ गनी की, लेकिन उनसे इंगेज करती थी। तालिबान के आने पे डिप्लोमेटिक स्टाफ वापस बुला लिया करती थी। अब जयशंकर कोट अन कोट लेज़र मैन ट्वीट करके कह रहे हैं बहुत शुक्रिया अमीर मुत्तकी साहब, आपने पहलगाम पे हमारे नैरेटिव को सपोर्ट किया और हमारी दोस्ती ख़राब करने वालों पे तनकीद की आपने। तो भाई आप तो पाकिस्तान को ब्लेम करते हो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवा रहे हैं हम, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का डन है, जिसको अफ़गान तालिबान ऑपरेट करते हैं, जिसने 2000 पाकिस्तानियों के गले काटे हैं पिछले 1 साल के अंदर। उसकी एंडोर्समेंट कैसी लगी आपको? कहाँ गया स्टांस, हायर मॉरल ग्राउंड आपका? यू हैव गिवन अस अ प्रिटेक्स्ट टू सपोर्ट एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म अगेंस्ट योर टेरिटरी विच वी स्टिल वोंट सपोर्ट। 2024 में इतनी दहशतगर्दी पाकिस्तान में उस तरफ से हुई क्योंकि 4000 TTP के फाइटर्स को अफ़गान तालिबान ने आते साथ ही छोड़ के हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया। उसके ऊपर जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की अफ़गान टेरिटरी में, क्योंकि उनके पास न्यूक और एयरफोर्स नहीं है, ठीक है, relatively safer to do it than doing it against पाकिस्तान। रियल स्टांस है ये, मुझे पता है। तो उसको कंडेम किसने किया? इंडिया ने। कि ऐसे नहीं हो सकता कि आपके खिलाफ दहशतगर्दी हो, एयर स्ट्राइक कर दें। तो भाई ऐसे हो सकता है कि पहलगाम हो और आप मिसाइल मार दें? अटर हिपोक्रेसी, शेयर हिपोक्रेसी। और इंडिया के अंदर बहुत से एनलाइटेंड लोग ये कह रहे हैं कि भाई किसको एंडोर्स कर रहे हो? अगर आपको इसका रियलिस्ट जवाब चाहिए, बहुत से लोग रियलिज्म की बात कर रहे हैं ना कि रियलिस्ट प्रिंसिपल यही कहता है कि जिससे फ़ायदा हो उसको सपोर्ट करो। तो भाई फ़ायदा भी नहीं होना। हमने तो 30 साल ज़ाया करके देख लिए, क्या मिला हमें? कुछ भी नहीं। तोरखम बॉर्डर बंद करके देख लिया, क्या मिला? कुछ भी नहीं। हमने तो अपने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बम धमाके करवा के अपने शहरियों को मरवा दिया। अफ़गान पॉलिसी की वजह से क्या मिला? कुछ भी नहीं। आज वो इंडिया से बात कर रहे हैं। हाउ आर यू श्योर दैट दे वोंट डू दिस टू यू टुमारो? दे ऑलरेडी आर। अभी आप देख लीजिए कि ट्राईलैटरल डायलॉग होता है, ये अमीर मुत्तकी वाली डिस्कशन के बाद, हालांकि जनवरी के अंदर भी इनकी इंगेजमेंट हुई, विक्रम मिस्री ने बात की थी इनसे, और ट्राईलैटरल डायलॉग में चाइना ने ये हिंट कर लिया कि अब चूंकि इंडिया और अफ़गानिस्तान करीब आ रहे हैं तो ये तो काम ख़राब है। तो चाइना ने भाईजान एक फ़ोन घुमाया, पाकिस्तान को बुलाया, तालिबान को बुलाया और उन्होंने कहा नॉर्मलाइज़ करो बायलैटरल टाइज़ को अपने। इस्लामाबाद और काबुल ने